पढ़ाई के लिए हम ले लेंगे रेवलेशन चैप्टर 9, 10 एंड 11। मतलब 9, 10, 11 वो 3 चैप्टर को हम लोग कवर करने के लिए कोशिश करेंगे आज का स्टडी में। चलिए, अभी हम लोग देखा था अभी तक 4 दूरी फूके, 4 दूरी फूके, और 4 दूरी के बाद एक आया था एंजल, वो बोला था अभी जितना होने वाला है उसी के लिए हाय 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 करके बोला था। और ये हम लोग अभी देखने वाला, अभी पांचवा दूरी फूकने वाला है चैप्टर 9 से हम लोग देखेंगे। नाउ चैप्टर 9 की पढ़ेंगे हम लोग वचन 1 से लेके 6 तक। एक से लेके 6 तक निधि पढ़ सकती है? जी मैं पढ़ूं ब्रदर? हाँ, पढ़ने दीपिक भाई आप पढ़िए। ओके। रिवलेशन 9 चैप्टर का 1 से 26, अरे 1 से 6। 1 से 6, हाँ सही। ओके ना? सही है। ओके। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उससे भागेगी। थैंक यू। तो अभी हम देखा है 5वां दूरी फूकने से एक तारा, ओके, एक स्टार है वो स्वर्ग से गिरा है। ये तारा कोई नहीं, शैतान है, कुछ शैतान वो गिरा है ऊपर से। जब शैतान ऊपर से गिरा, उसको ना उसके हाथ में एक चाबी दिया। ओके, वो चाबी किसके लिए? कुंड की, ओके, कुंड की कुंची, कुंड की कुंची। ये कुंड क्या है? ये बॉटमलेस पिट कहते हैं इसको नाम। ओके, ये ग्रीक में इसका नाम है अबिस। ओके, ये है बहुत अंदर है, पृथ्वी में ही है। ये जो पृथ्वी में हम लोग रहते हैं वही पृथ्वी में है, और एकदम अंदर 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 जाएंगे तो, ठीक है, और उसी में एक गड्ढा जैसा है, वो गड्ढा बना के रखा है, उसी को बात कर रहे हैं। और साइंटिस्ट लोग ना रशिया में ऐसा किया था, वो लोग पृथ्वी के एक तरफ से छेद बना के जाके दूसरी तरफ पहुंचने के लिए वो लोग कोशिश किए थे, बट कुछ दूर गया था वो लोग, उसके बाद वो लोग गए नहीं, क्योंकि उधर नीचे बहुत इतना गर्म था, तो इसलिए उनको आगे जा नहीं पाया। और हमको पता नहीं है अंदर कैसा ये चीज होते करके, बट बाइबल ये कहते ये पृथ्वी में है, ठीक है। जब वो पृथ्वी में गिरा है और उसको कुंड की कुंची दी गई, ओके, और वो कुंड को खोला था, तो वो बंद था, उसको खोल दिया, ठीक है। जो मरे हुए लोग उधर ही जाते, बॉटमलेस पिट कहते हैं इसको। इधर ये मरे हुए लोग या जो डीमंस होते, अशुद्ध आत्मा होते, ये सब उधर ही रहते। जब इसको ओपन किया, ठीक है, वहां से एक काला काला धुआं निकला था, ठीक है। और वो काला धुआं है, वो हवा को और वायु को पूरा एकदम अंत तक
अंधकारमय हो गई, उसके कारण अंधकारमय, कि एकदम अंधकार हो गया, एकदम काला हो गया। दिन ही में सन है, वो दिन है, दिन में भी क्या है, एकदम काला हो गया। दिन में भी काला हो गया। और वो दुआ के साथ एक आयत है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? तीसरा वचन में हम लोग देखेंगे क्या आया था। उन कुएं में से पृथ्वी पर रीतियां निकली। ये लोकस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये लोकस्ट मतलब अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ महीने के पहले पाकिस्तान से इंडिया के अंदर राजस्थान में या गुजरात की बॉर्डर में बहुत सारे लोकस्ट आए थे। बहुत सारे वो छोटे छोटे जानवर आए थे उड़ के, वो चींटियां आई थे। वो क्या किया, पूरा एग्रीकल्चर चीज को, मतलब खेती को और पेड़ को पूरा क्या किया, हरियाली को नाश कराया। वो वैसा एक आएगा, ठीक है। लेकिन इधर थोड़ा सा अलग है। क्या है, ये आने के बाद उसको क्या है, हरियाली को, पेड़ को वो क्या नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा। हरियाली को और पेड़ को नाश नहीं करेगा। और जब वो काटेगा, वो कैसा होगा, वो बिच्छुओं, ओके, बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। स्कॉर्पियन जैसा था उसका पावर। अगर एक बार स्कॉर्पियन बिच्छुओं काटे तो क्या दर्द होते हैं करके जिसको काटा है उनको ही पता होगा। मुझे तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, प्रभु की दया से। लेकिन वो बहुत मैंने सुना है, वो बहुत भयंकर दर्द होते हैं। लोग रात को सो नहीं पाते वो दर्द में, क्योंकि उनको इतना भयंकर वेदना होते हैं उनको। तो उसका पावर ऐसा दिया। और हम लोग 4-5 में देखा था, 5-6 में। और वो लोग हरियाली को कुछ नहीं करते, पेड़ को कुछ नहीं करते, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिन माथे पे मोहर, ओके, ये क्या है, जब 7वां अध्याय में हम लोग देखा था 1,00,000, ओके, 1,44,000 यहूदी लोग को, इजराइल को, उनके माथे में वो परमेश्वर की वो चिन्ह को या मोहर को छापा। और ये लोग और उनके साथ साथ जो इनकी बात सुन के विश्वास में आए हैं, ये प्रभु की दास है ना ये लोग, 1,44,000 ये प्रभु की दास है ये लोग। इनके द्वारा जो यीशु मसीह को स्वीकार किया उस समय पे, उनके ऊपर क्या जाएगा, वो उनके ऊपर वो मोहर होगा। और जिसके पास नहीं है, मतलब जो विश्वासी नहीं है उस समय का विश्वासी, ट्रिबुलेशन का बिलीवर्स नहीं है, उनके ऊपर ये जाके क्या करेगा, उनको हानि पहुंचाएंगे। जब वो करेगा, लोग का इतना दर्द होता है, वो लोग सोचेंगे मरने के लिए। वो लोग क्या करेंगे, मरने के लिए कोशिश करेंगे। और ये समय है दिया 5 महीने का। तो बाइबल बहुत क्लियरली बताए थे समय कितना होगा, कितने समय तक ये प्रॉब्लम चलते। मतलब ये है सच में परमेश्वर का भविष्यवाणी है। उन्होंने एकदम क्लियरली लिखा है 5 महीने ये जाके उनको क्या करेगा, दर्द देगा। और ये दर्द में लोग मरने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर नहीं पाते। मरने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन मर नहीं पाते। और मरण को ढूंढेंगे वो लोग, ओके, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। देख लीजिए आजकल हम लोग, मरण हमारे पीछे पड़ा है, मृत्यु हमारे पीछे पड़ा है। कभी भी हम लोग मरते हैं, ऐसा एक समय होते है ना। ऐसा समय में हम लोग है, कोरोना चल रहे हैं, हमको लगता है कभी भी हम लोग मर सकते हैं, कभी भी हमको इन्फेक्शन आ सकते हैं। इसके अलावा भी कभी भी कोई मर सकते हैं। बट यहाँ पे लोग मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मतलब कोई मर नहीं पाते। क्यों मर नहीं पाते? अगर वो लोग मृत्यु पाया होते तो उनका वेदना चला जाएगा।
ओके, उनका वेदना चला जाएगा। वो शैतान नहीं चाह रहे, ओके, परमेश्वर की दंड उनके ऊपर आ रहे, और शैतान भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो शैतान के पास अभी कुंड की, ओके, अथाह कुंड की कुंची है, तो वो उसके बिना कोई मर नहीं सकते। अभी उसी की वो जो कुंड की चाबी है अभी यीशु मसीह के पास है, ठीक है। पहला अध्याय है, सेम इसमें पहला अध्याय है, वचन एक मिनट। हाँ, वचन 18, पहला अध्याय है, वचन 18। रिवलेशन में हाँ, वही रेवलेशन में पहले पहले अध्याय का 18। 18। ओके। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देख लेना, अभी ये कुंजियां किसके पास है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ये को देते किसको? ये शैतान के हाथ में देने वाला है एक समय पे। जब शैतान क्या करेगा? उसको खोल देगा, और जितने लोग अंदर है उन सभी वो अशुद्ध आत्मा को वो बाहर लेके आ जाएगा। मतलब जो मरे हुए लोग नहीं है, याद रखना, ये मरे हुए लोग का बात नहीं चल रहे, ये शैतान की वो सेना है, वो शैतान की सेना बाहर निकल गया, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे 7 से लेके 12, मतलब अभी एक ग्रुप आया था अभी 12, ओके, और दूसरा आएगा अभी, देख लेना। 7 से 12 तक पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 9 में 7 से 12 तक पढ़ेंगे। एक मिनट। 7 से 12। 7 से 12। ओके। और उन टीडियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के साथ थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उसके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सिंहों के से थे, और वे लोहे के सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाइयों में दौड़ते हैं, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं उसका जो टीटीओ है उसकी डिस्क्रिप्शन दिया है, वो कैसा होगा करके दिखा है। और ये देख के हमको लगता है ये जो अभी कुछ महीने के पहले आया इंडिया में वैसा नहीं है, क्योंकि वो एक जानवर का है, ठीक है, वो एक जानवर का है। बट इधर देखेंगे तो जानवर जैसा नहीं, इधर तो बहुत सारा है, उसका एक सेना जैसा है, एक साथ आ रहे हैं, और उसके सिर पर एक मुकुट है, ओके, सोने की मुकुट है। मुकुट किसको देते हैं? जो जीतते हैं उसको मुकुट देते हैं, मतलब ये जीतने वाला जैसा है, इसको कोई रोक नहीं सकते। और उसके मुंह मनुष्यों के जैसा थी, मनुष्य जैसा था उसका मुंह देखने में, और उसका
उसके बाल स्त्रियों का बाल और उसका दांत सिंहों के दांत, और वे लोकी से झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द, मतलब पंखों का शब्द इतना तेज था। ये लग रहा है शायद, ओके, ऐसा हम लोग अभी हम समझ सकते हैं, जैसा एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ेगी तो कैसा आवाज आ जाएगा, हेलीकॉप्टर का पंख से कितना आवाज आ जाता है, वैसा उसका आवाज आ जाता है। और इतना बहुत ज्यादा नंबर है उसका, गिनती है, उसके कारण इतने लोग का सुनने में आपको बहुत सारा आवाज भी आ सकते हैं। और उनके पूंछ पे क्या था, वो बिच्छुओं की सी थी, बिच्छुओं की सी थी, और उसमें डंग था, जैसा नॉर्मल जिसमें डंग होते वैसा इधर डंग था। वो डंग डंग से वो क्या किया, काटते, ठीक है, मनुष्यों को दर्द देते। और इन सभी को एक राजा है, इन सभी को एक राजा है, मतलब ये अकेले नहीं आया, इनका एक लीडर है। इनका राजा कौन है, उनका नाम दिया है इब्रानी शब्द में अब्दोन, और यूनानी में अपोलियोन। उसका नाम अपोलियोन। अपोलियोन का मतलब है नाश करने वाला। अपोलियोन का मतलब नाश करने वाला, डेस्ट्रॉयर कहते हैं उसको, नाश करने वाला है, मतलब ये नाश करने के लिए आया। तो ये पहला विपत्ति, ये पहला विपत्ति है। टोटल 3 विपत्ति, मतलब 5, 6, 7 दूरी, 1, 2, 3 विपत्ति है। ओके, 5वां पहला विपत्ति है, और 6 दूसरा विपत्ति है, और 7 वाला दूरी और तीसरा विपत्ति है। अभी हम लोग देखा पहला विपत्ति निकल गया, और पहला विपत्ति का समय है 5 महीने का था, और 5 महीने में ये कोई पृथ्वी की हरियाली में कुछ नहीं करेगा, और जिसके ऊपर परमेश्वर का मोहर है, ओके, मोहर में जो जिसको मोहर है उनको कुछ नहीं किया, जो लोग अविश्वासी है उन्हीं को ही हुआ है। और उनका इतना दर्द था, मरने के लिए वो लोग सोच रहे, फिर भी मृत्यु उनसे भाग गए, सबको वो लोग मर नहीं पाया। मतलब 5 महीने कोई भी अविश्वासी मरते नहीं है। देख लीजिए, अभी बहुत लोग मर गया पहले भी, ये 5 महीने में कोई अविश्वासी नहीं मरेंगे। देन 13 से लेके हम लोग चैप्टर का आखिरी तक पढ़ेंगे, 21 तक पढ़ेंगे। ये 6 नंबर का दूरी है, 13 से लेके आखिरी तक। वही चैप्टर में ना? हाँ, वही चैप्टर में। हाँ, 9 में। हाँ, 9 में। 13 से। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए है, खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए, जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछें
सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्मा की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे, जो न देखे न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचारी और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। ओके, थैंक यू। तो इधर हम लोग देख रहे जब सिक्स्थ, ओके, छठवें स्वर्गदूत ने धुरी फूकी, तब क्या हुआ? यूफ्रेटिस, ओके, यूफ्रेटिस नदी, उसको इधर लिखा है फुरात के पास, ओके, बड़ी नदी, ओके, वो बड़ी नदी क्या है? यूफ्रेटिस। मतलब उस समय पूरे पृथ्वी में जितना वो लोग जानते ये भूगोल के बारे में, उसी में उसी एरिया में ये सबसे बड़ी नदी है, वो यूफ्रेटिस नदी। ओके, ये नदी एदेन का वाटिका के बीच में भी गई। बाइबल में लिखा है, जेनेसिस में लिखा है, उत्पत्ति में ये नदी उधर भी था। ओके, वो और ये नदी के किनारे में है, आपको बहुत सारे बड़े बड़े राज्य आया था। बाबिलोन का राज्य आया था, ठीक है, ये नदी के पास। और ये नदी के पास ही एक झूठे मार्ग, झूठे जो रिलीजन है वो मार्ग शुरू हुआ था। और जो मूर्तियों रख के पूजा करना वो भी यहाँ पे शुरू हुआ था। उसी नदी के पास, ओके, चार, किधर लिखा है? चार एंजल्स को, 4 एंजल्स के, 4 स्वर्गदूत को उधर बांध के रखा। ओके, वो लोग है उधर, ठीक है, और उनको रिलीज करते हैं लोग। जब रिलीज करेंगे उसका एक समय लिखा है, देख लीजिए, अच्छे से लिखा है बाइबल में। वे चारों दूध खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक दिहाई के मार डालने की तैयार किए गए। मतलब जिस दिन, जिस घड़ी में, जिस वर्ष में, ओके, निकलेगा। कभी कभी हम लोग एक मजाक में बोलते, ठीक है, वो बोलते ना, मैं तो आ, अगली मतलब जनवरी 10 तारीख को मैं क्या करता हूँ, खत्म कर लेता हूँ, ऐसा बोलेंगे तो कभी कभी मजाक में लोग बोलते हैं कौन सी इस वर्ष में, ठीक है। वैसा इधर बाइबल कहते हैं एकदम क्लियर कौन सी वर्ष है, कौन सी, मतलब उसी वर्ष में, उसी महीने में, उसी दिन में, उसी घड़ी में, ओके, सब मतलब एकदम क्लियर कर टाइम रखा है। मतलब वो टाइम क्या है परमेश्वर जानते हैं, उसका एक घड़ी चल रहे, जैसा वो समय आ जाएगा ये को रिलीज करवा देते, ठीक है। सो रिलीज द 4 एंजल्स, 4 स्वर्गदूत को रिलीज करवा दिया, और वो एक 1/3, एक दिहाई को मार डालने के लिए तैयार किया गया। तो पृथ्वी में एक दिहाई लोग मर जाते हैं उसके कारण। और उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। इधर 20 करोड़ लिखा है, ओके, 20 करोड़, ओके, मतलब 200 मिलियन, 20 करोड़ घोड़े थे उधर। फौज इतना बड़ा था। मैंने उनकी गिनती सुनी, ओके, वो गिनती सुन के लिख लिया उन्होंने। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसा सवार दिखाई दी जिनकी झील में आग और सुम्रकांत और गंधक की सी थी। ओके, ये क्या है? ड्रैगन जैसा है।
घोड़े है, लेकिन ये ड्रैगन जैसा है कि मुंह से क्या निकलते, फायर निकलते, आग निकलते, ठीक है। और उसका इसमें भी लोग मर जाते, इसमें भी लोग मर जाते, इसमें भी 1 दिहाई लोग मर जाते। और उसका पूंछ, ओके, उसका टेल है, ठीक है, उसका टेल में ये शार्प, क्या बोलते हैं उसको, वचन सांप। 18-19, सांप, ओके, सांप है, वो काट सकते। तो उसका माउथ में भी, मुंह में भी उसका क्या है, आग निकलते, उसका पावर उधर है, ताकत उधर है। और उसका पूंछ में भी क्या है, वो सांप है, वो क्या करेगा, काटेगा लोगों का, ठीक है। तो उससे भी लोग मर जाते बहुत सारे। बाकी जो मरा नहीं है, ये प्लेग से जो मरा नहीं है, वो लोग क्या करते, फिर भी परमेश्वर को मानते नहीं है। देख लीजिए, इतने लोग मर रहे, इतने लोग मर रहे, इतने बड़े बड़े चमत्कार चीज हो रहे, बहुत सारे आ गया, ओके। और दो दो 200 मिलियन, मतलब 20 करोड़ का एक सेना है, फौज आया है, और उनका मुंह से आग निकल रहे। अभी तक हम लोग ड्रैगन देखा नहीं है, मूवीज में या कहानी में हम लोग देखा था, उसका डायग्राम देखा था, लेकिन सच में अभी तक हम लोग देखा नहीं है ड्रैगन। लेकिन उस समय एक ड्रैगन जैसा एक आएगा, उसका मुंह से आग निकलेगा, और उसके टेल, पूंछ से मार देते लोग, काटेंगे, इससे ना बहुत सारे लोग मरने वाला। फिर भी लोग क्या करते, परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को आराधना नहीं करते। लेकिन किसको ये लोग आराधना करते, डीमंस को, और मूर्तियों को, जो सोने चांदी में बना हुआ, ओके, सोने चांदी में बना हुआ, पीतल और पत्थर और गाठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देखे, ओके, जो ना देखे, ना सुने, ना चल सकते, उसी को वो लोग पूजा करना शुरू कर लिया। और उन लोग अपने मर्डर, जो मर्डर किया वो लोग, मर्डर से भी, और वो ने खून और टोना और व्यभिचार और सार चौरी उन्हों की थी, उनसे मन ना फिराया, ओके। मतलब इधर एक वर्ड है इधर, टोना, ओके, टोना का इधर लिखा है, जादू, जादू टोना के बारे में लिखा है। लेकिन बाइबल में इसका वर्ड जो यूज किया वो है फार्मेसी की वर्ड यूज किया, ओके। फार्मेसी का मतलब जो दवाई, ओके, दवाई की बात कर रहे हैं, मतलब लोग ड्रग्स यूज करते ना आजकल, वो गांजा, अबीन, ओके, ये सब यूज करते ना, वो उसके बारे में लिखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो भी काम कर रहे, वो लोग जो मर्डर कर रहे, ओके, खून खून कर रहे, और ये जो ड्रग्स लेते, टोना और व्यभिचार, ओके, और चोरी, ओके, ये सब ने ना वो लोग छोड़ा नहीं, वो आप कंटिन्यू कर रहे, वो लोग इतना उनके सामने होगी, फिर भी उनका कोई मतलब नहीं है। इतने लोग मरे हैं, फिर भी उनको मतलब नहीं। याद रख लीजिए, उस समय, उस समय अभी भी है, अभी भी जो भी यीशु मसीह को विश्वास ना करके, यीशु मसीह से माफी ना मांग के अगर कोई मरे होते, तो अभी भी वो कहाँ जाएंगे, नरक में। नरक में जाएंगे, ठीक है। अभी ट्रिबुलेशन के समय पे, जब क्लेश का समय होगा, उस समय बहुत सारे लोग बहुत सारे विपत्ति के कारण मर जाते, ठीक है। मतलब वो लोग भी कहाँ जाएंगे, मतलब अविश्वासी लोग, वो लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। अभी जो लोग नहीं मरा, ओके, वो ये 20 का 20 वचन 20 में लिखा है, क्या है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मर रहे थे,
जो लोग अभी तक नहीं मरा उनके लिए कुछ अच्छा है क्या, बुरा है क्या? अभी जो लोग मरा नहीं इतने विपत्ति में, उन लोग अच्छा का है, अच्छा है। अच्छा है ना या बुरा है? हाँ, अच्छा है। लेकिन हम सोचते ना अगर इतना चीज में मरना अच्छा है करके, लेकिन मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। अभी ये लोग मरा नहीं है, मरा नहीं तो परमेश्वर को क्या दिया? अभी भी परमेश्वर इनको क्या दिया है? एक मौका दिया है। एक मौका दिया। किसके लिए? अपने गलत चीज से, गलत चीज छोड़ के मन फिराने के लिए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए उनको और भी एक मौका मिला। लेकिन आप देख लीजिए, लोगों का मन इतना कठिन है, वो लोग अभी भी मूर्तियों को पूजा कर रहे, अभी भी अपने जो काम कर रहे, वो लोग व्यभिचार, चोरी, खून करना, टोना, ये सब से छोड़ा नहीं है। वो लोग अभी भी उसको क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग। ऐसा लोग है इधर। अब 10वां अध्याय में हम लोग आएंगे। ओके, अभी हम लोग देखा है चटुआ धुरी फूका है, उसी की चल रहे, ठीक है। अभी 10 में हम लोग पढ़ेंगे। 10 में पहले 10 का पूरा अध्याय पढ़ना, लेकिन अ, पहले 7 वचन पढ़ेंगे, 1 से 7। 10 का 1 से 7 ना। हाँ, 10 में 1 से 7। फिर मैंने और एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सुरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिन में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। थैंक यू। अब हम लोग और एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा था। ओके, शक्तिशाली स्वर्गदूत, वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उससे में हम लोग देख सकते हैं उसका कपड़ा क्या है? बादल का है, ठीक है। और उसका सिर पे क्या है? एक मेघ धनुष। ओके, मेघ रेनबो है, मेघ धनुष एक रेनबो है। और उसका फेस कैसा था? सूर्य जैसा है उसका। पैर है पिलर ऑफ फायर जैसा है। ओके, उसका पाव आग की खंबे के समान थे, ठीक है। इससे हम देख सकते हैं एकदम वो बहुत शक्तिशाली वाला है। इधर आप देखना, एक मेघ धनुष लिखा है। ओके, मेघ धनुष का बाइबल में क्या है? मेघ धनुष का मतलब हम लोग देखते हैं मेघ धनुष, करेक्ट। वो मेघ धनुष कब दिखेगा? एक परमेश्वर की वाचा बांधी हुई है। ओके, एक परमेश्वर की वाचा को हमको याद दिला देते। परमेश्वर ने हमको क्या वाचा दिया है? मैं ये पृथ्वी को पानी से नहीं नाश नहीं करूंगा,
ये नोवा को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए तो अभी भी हम लोग जब बारिश होते, ओके, जब बारिश के समय पे ये मेघधनुष दिखेगा, जब मेघधनुष दिखेगा तो उसका मतलब है परमेश्वर ये पृथ्वी को पानी से नहीं करेंगे। ओके, ये प्रॉमिस को हमको याद दिलाने के लिए इधर अभी भी है, परमेश्वर अपने जो वाचा है उसको दिखा रहे, देखो मैं आप लोग को पानी से नहीं मार दूंगा करके उन्होंने दिखा रहे इसी में। और उसके हाथ में एक किताब है, ओके, और वो अपने राइट फुट को समुद्र में और लेफ्ट फुट को लैंड में रखा। देखिए इधर बहुत बाइबल बहुत क्लियरली बताया है, ठीक है, मतलब राइट फुट को कहाँ रखेगा, समुद्र में, और लेफ्ट फुट को कहाँ रखेगा, वो लैंड में रखेगा, ठीक है, मतलब ऐसा ही होगा, ओके। और वो बहुत जोर से वो चिल्लाया और वो 7 थंडर की वॉइस में था, 7 थंडर चिल्लाया, और जैसा सॉरी, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन की 7 शब्द सुनाई दी, ओके। और वो सुन के, वो जो शब्द आया था उसको सुना था और उसको ये लिखने वाला था। अभी जॉन क्या कर रहे, योना क्या कर रहे, जो इवेंट चल रहे वो सुन सुन के, घटने के सुन के, देख के लिख रहे अपने में, ठीक है। लेकिन इस स्वर्गदूत ने क्या बोला था, जो तुमने लिखा, सॉरी, जो तुमने सुना उसको मत लिखो, ओके। मतलब बाइबल में ये बोला है था, जो परमेश्वर ने बताया उस चीज को बताने के लिए, ये लिख के रखने के लिए मना है। इसलिए वो गर्जन से जो आया, आवाज आया, उसमें क्या था, क्या संदेश था, हमको पता नहीं, बाइबल हमसे उसको छुपाया, बोला नहीं। और जो ये है जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है, जो खड़ा है समुद्र और जमीन के बीच में खड़ा है, वो क्या किया, अपने दाहिने हाथ को ऊपर लेके गया और परमेश्वर के नाम पे उसने क्या किया, एक क्या बोलते उसको, वो ओत लिया, ओके, परमेश्वर के नाम पे वो ओत लिया। और जो युगान युग जीवित है और जिससे स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी का और जो कुछ उस पर है, और समुद्र की और जो कुछ उसमें है, सुजा, उसी की शपथ खाकर कहा, मतलब वो शपथ लिया यीशु मसीह के या परमेश्वर के नाम पे, वो शपथ लिया। और शपथ लेके क्या बोल रहे, अब दो और देर ना होगी। परमेश्वर के में कभी देर नहीं होती, जल्दी भी नहीं होते, लेकिन अब और ज्यादा सीरियसली चीज होने वाला है और फटाफट काम होने वाला है। इसलिए वो बता रहे ये टाइम अभी क्या नहीं होगा, देर नहीं होगी। और 7वां वचन में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत की धुरी फूकने पर होने वाले शब्द की दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिए पूरा होगा। मतलब जो भविष्यद्वक्ता बोला गया वो 7वां फुरी फूकने में पूरी हो जाएगी, ओके, 7वां फुरी फूकने से पूरी हो जाएगी। वो आखिरी चीज है, और 7वां के साथ 7 कटोरा का दंड होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है 8वां वचन से लेके 11 में हम लोग देखेंगे आगे, 8 से 11। दिलीप भाई, 8 से 11। जी जी जी। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है
उसके हाथों में खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जो, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, परंतु तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अब एक स्वर्गदूत आके बोला है योना का, जो उधर खड़ा है उसके हाथ में जो किताब है, ओके, वो किताब को ले लो और उसको खा लो। तो ये बोला, उनसे मांगा था, उसने दिया है, जो छोटी पुस्तक मुझे दे। फिर उसने बोला, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी, मधु से मीठी लगेगी। ये क्या मतलब है? परमेश्वर का दंड है, ओके, बहुत वो कड़वा है। परमेश्वर की दंड वो बहुत कड़वा है सच में। जब इसको पढ़ते हम लोग, पढ़ते हुए कि हमको कभी कभी ना बहुत डर लगते है, अरे बाप रे कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला क्या, लोग इतना क्लेश में जाने वाला है क्या। और जो ये बोला है ऐसा सामने होते तो कौन इसमें बच जाएगा करके हमको क्या होते, एकदम मन में दर्द होते। वैसा इधर परमेश्वर की दंड पेट को कड़वा करते हैं, लेकिन मुंह को क्या कर रहा, मुंह को क्या किया है, वो मधु सी मीठी लगेगी। क्यों? जब ये सुनते हमको ऐसा लगेगा, लेकिन दूसरे साइड पे हमको कैसा लगेगा, हाँ अब अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब खत्म हो रहे, पाप का जो भी है सब खत्म हो रहे, एक क्लाइमैक्स आने वाला है। ठीक है, जैसे एक मूवी में इनिशियली जितना भी हो गया, बहुत अन्याय हो गया, या जो भी चीज होते, गलत चीज होते, ये देख के हमको लगते है बहुत कड़वा लगते हैं। जब परमेश्वर की दंड आएगा, वो जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मीठा जैसा हो जाएगा, अच्छा हो गया। जो लोग बुरे लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत कड़वा वो बन जाएगा। ठीक है, और उसको खा के भविष्यवाणी बोलने के लिए भी बोला है इधर परमेश्वर। ओके, वैसा एक चीज हुआ था एजेकियल के जीवन में भी। एजेकियल को भी परमेश्वर बोला है, ऐसा एक किताब देख के खा लो, तुम्हारा मुंह के लिए लगेगा करके। वो एजेकियल 3 अध्याय में है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट वो ऐसा है, वो भी किया है, क्योंकि एजेकियल 3 में दिया है, आप लोग घर पे बाद में देख सकते हो। ये है 10वां अध्याय में चलते। ओके, अभी हम लोग 11वां अध्याय में देखेंगे। 11 अध्याय में बहुत और अच्छे अच्छे बहुत डिफरेंट चीज होने वाला। पहले हम लोग पढ़ेंगे 11 में 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक 11वां अध्याय में। इधर 2 गवाह के बारे में लिखा है, 2 गवाह के बारे में लिखा है। पढ़ू ब्रदर? हाँ पढ़ लीजिए ब्रदर। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उस में भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के 12 आंगन छोड़ दे। उस मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्रता नगर को 42 महीने तक रहनेगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं।
और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। छह तक पढ़ लिया? 5 तक पढ़ा है कि 6 तक पढ़ा है आपने? सॉरी, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाए। अब इधर हम लोग देख रहे हैं, एक दो गवाही लोगों के बारे में लिखा है। ठीक है, पहले इधर मंदिर की बात चल रही है। ओके, अब वापस मैं आपको याद करवा देता हूँ कि पहला एक मंदिर सुलेमान के समय बनाया, उसको बाबिलोन की राजा आके उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद वापस ये लोग 70 साल की वो कैप्टिविटी से बाहर आके वापस बनाया मंदिर। वो दूसरा मंदिर है। वो दूसरा मंदिर यीशु मसीह के समय तक था। हेरोद राजा ने उसको भी और ज्यादा बड़ा बनाया, और वो पूरा खत्म होने के पहले 70 एडी में टाइटस करके एक रोमियो का सेनापति आके उसको मार डाल दिया। ठीक है, और अभी कोई मंदिर नहीं है। बट हम लोग देखा है ये क्लेश के समय पे 7 साल में वो अंतिम दिन का मसीहा आके यहूदी लोग के साथ मिलके मंदिर वापस बनाएंगे। अभी वो उधर मंदिर नहीं है, वहां पे एक मस्जिद है। उधर एक मस्जिद है, ओके, रॉक ऑफ डूम करके एक मस्जिद है, वो मुसलमान का है आजकल जो है। उसी के ऊपर वापस मंदिर बनाया जाएगा करके बाइबल हमको सिखा देते। लेकिन वो देखने के लिए आज का विश्वासी लोग नहीं होते, क्योंकि अब आज का विश्वासी लोग है वो परमेश्वर के साथ बादल में चला जाने के बाद ही होने वाला घटना है। और उसमें पहले 3.5 साल आपको मंदिर में सब कुछ नॉर्मली चलते, लेकिन दूसरा 3.5 साल में वो उड़ाने वाले, ओके, अबॉमिनेशन को जाके रखेगा वो शैतान। ओके, अंतिम दिन का मसीह आके रखेंगे, तब अन्न बलि और स्तुति बलि ये दोनों क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। ये हम लोग दानियल में पढ़ा है। सो उसी मंदिर को अभी नापने के लिए दिया गया। ओके, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। ओके, नापना बोल दिया, अभी नापने वाला है ये। और नापते वक्त ये बोला है, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसी में उपासना करने वालों को नाप ले। मतलब जो लोग परमेश्वर के मंदिर में हैं उनको नाप लो करके बोला है। ठीक है, अभी परमेश्वर के मंदिर में कौन होते? जो परमेश्वर को मानने वाला लोग ही होते। अभी परमेश्वर का मानने वाला लोग उधर होते, उनको अभी क्या कर रहे, वो उसको सभी लोग को वो नाप रहे। ठीक है, देन जब नापते वक्त बोला है पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दे दिया गया। अन्य जाति को दे दिया, ये हम लोग देख सकते हैं। इधर ही यीशु मसीह आके मंदिर को साफ करेंगे। जो लोग बैठ के जो अपने बिजनेस चला रहे ना उधर, उनको भगाया उधर ही, क्योंकि वो जहाँ किसका है, सभी जन के है। मतलब अन्य जाति लोग भी वहां तक आके परमेश्वर को आराधना कर सकते, वहां तक ही जाके आराधना कर सकते जो भी अन्य जाति लोग है। ठीक है,
और उस समय वहां पे वो जहां का छोड़ दो, क्योंकि वो बाकी लोग को दे दिया करके दे दिया। और कितने दिन के लिए उनको दिया है देखेंगे तो 260 दिन तक। ओके, सॉरी, वचन 2 में, वचन 2 में दिया कितने महीने, 42 महीने। 42 महीने का मतलब है 3.5 साल है। एक साल में 12 महीना होगा, 12 12 24 हो गया, और 24 प्लस 12 हो गया 36। ओके, प्लस 6 42 42 महीने। ओके, 42 महीने मतलब 3.5 साल। ये 3.5 साल है, दूसरी है, पहला 3.5 नहीं है, दूसरा 3.5 साल है। ठीक है, महाक्लेश की समय की बात कर रहे हैं। तो ये उसको गिन लो करके बोला। और 2 गवाही आया उधर, तीसरा वचन में देखेंगे, मैं अपने 2 गवाहियों को यह अधिकार दूंगा, ओके, कि टाट उठाने हुए 1260 दिन, 1260 दिन, 1240। ओके, 1240, 100, ये भी समय क्या है 3.5 साल की बनेगा। 1240 भी क्या है 3.5 साल की बन जाते हैं। अगेन 42 महीने का या 3.5 साल की मतलब है। मतलब दूसरी 3.5 साल में 2 गवाह आके विटनेस विटनेस करने वाला। ओके, वो परमेश्वर ने भेजा। ये 2 कोने करके बाइबल की पंडित लोग है ना, वो अलग अलग बोलते हैं। एक बोलते ये ईनोक और मोसेस है, ईनोक और मोसेस, क्योंकि ये दोनों मरा नहीं है, ये दोनों आया करके बोलते। कुछ लोग बोलते ये मोसेस और एलिजा बोलते। ओके, मोसेस और एलिजा ये दोनों, यीशु मसीह वो पहाड़ में खड़ा है तब वो उनके सामने आए ये दोनों, तो इसलिए वो लोग बोलते ये एलिजा और मोसेस हो सकते करके। कोई भी है, लेकिन 2 गवाही आने वाला है। ओके, ये कोई भी हो सकते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कौन आएगा करके, लेकिन वो परमेश्वर की संदेश लेके आएगा, परमेश्वर की सुसमाचार और परमेश्वर की दंड के बारे में संदेश लेके आने वाला लोग है। इनके बारे में थोड़ा सा लिखा है बाइबल में, क्या है करके, वचन 4 में लिखा है, ये वह है जैतून की 2 पेड़ और 2 तीवट है। हम लोग जकरिया का किताब पढ़ेंगे तो जकरिया का किताब में लिखा है, परमेश्वर के सामने 2 जैतून की पेड़ खड़ा होते करके लिखा है, और दो सीवट है करके भी बोला है। ओके, ये आप देख सकते हैं जकरिया का अध्याय 3 और 4 में हम लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और ये लोग जो करना चाहते वो कर सकते, और इन्हीं को कोई मारने के लिए कोशिश किया होते तो इनके मुंह से आग निकल के वो लोग मर जाते। ठीक है, कोई भी उनको मारने के लिए आए होते तो उनके मुंह से निकलेगा फायर, वो फायर से जो मारने के लिए आए हैं वो लोग मर जाते, इसलिए कोई उनके पास नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो वो लोग मार देंगे। और इनको अधिकार दिया बारिश को रोकने के लिए, इनको अधिकार दिया है, ठीक है, पानी को खून बनाने, पानी को लहू बना सकते हैं लोग, उसका अधिकार दिया है। ठीक है, तो इससे लोग बोलते कौन पानी को खून बनाया, वो तो मोसेस है। जिसने बारिश को रोका वो तो एलिजा है, इसलिए लोग सोचते ये एलिजा और मोसेस हो सकते करके। ठीक है, वचन 6 में देखेंगे तो लिखा है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लघु बनाए।
और जब जब चाहते तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ये सब क्या है? उनकी इच्छा है। याद रख लीजिए, 3.5 साल बारिश ना होगा करके नहीं है। 3.5 साल बारिश ना होगा करके उनको अधिकार दिया है। चाहते तो वो लोग रोक सकते, चाहते तो वो लोग पानी को लघु बना सकते। ठीक है, अगर 3.5 साल तक बारिश नहीं होते तो ठीक है, क्या हालत हो जाएगा? ठीक है, क्या हालत हो जाएगा? ये हम लोग पुराने नियम में पढ़ा है। हम लोग पुराने नियम इसके बारे में पढ़ा है। जब एलिजा बारिश को रोक देते, ओके, तब क्या हो जाते? बहुत बड़ा अकाल आ जाते। वैसा इधर हो सकते, बट वो लोग चाहते तो रोकेंगे, चाहिए तो अलाउ करेंगे। बाइबल ऐसा नहीं बोला हमेशा के लिए वो बारिश को रोक देंगे करके, उनके मर्जी है। ठीक है, इसमें लिखा है जब जब चाहे, जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। वो लोग कर सकते, कुछ भी कर सकते, उनका अधिकार दिया है परमेश्वर ना। 7 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। और जब अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोथे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथे 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथे कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्य वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। 10 तक ही पढ़ना है ना ब्रदर? हाँ, 10 तक बस। ओके। ठीक है, अभी तक उनको कोई उनके ऊपर हाथ नहीं लगा पाया। ठीक है, क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि उन लोग अपने गवाही पूरी नहीं किया। ओके, पूरा देना नहीं, दिया नहीं है। 3.5 साल वो लोग गवाही दे रहे। जब वे अपनी गवाही दे चुके, खत्म हो गया अपने समय, जो काम के लिए वो लोग आया वो काम पूरा हो गया, तब वह पशु का मतलब क्या? वो शैतान है। ठीक है, वो पशु क्या है? शैतान। वो कहां से आया? कुंड से, कुंड में से निकला। अभी कुंड खुला है, वो कुंड से निकला और उसने लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो दो लोगों को कोई मार नहीं पाया, लेकिन शैतान आके उन दोनों को मार देते। जैसा उनको मार देते, उनका डेड बॉडी, ओके, उनके शव उसी बड़े नगर के बीच, ओके, नगर के चौक में पड़ा रहेगा। जब कोई एक मनुष्य मरेगा, उसको बरी करना, दफन करना या उसको आग में जलाना उनको देने वाला एक रेस्पेक्ट है, फाइनल रेस्पेक्ट। ओके, एक प्रॉपर बरियल जब होगा, वो हमको ये पर्टिकुलर व्यक्ति को हम देने वाला एक आखिरी रेस्पेक्ट, मर्यादा है। लेकिन ये शैतान क्या कर रहे? इनको ये देना नहीं चाह रहे। उनको क्या किया? उनका शव को वो बड़े नहर पे, नगर के चौक में पड़ा रहेंगे और उधर ही पड़ा है। जो आत्मिक रूप से, जो नहर का नाम है इधर आत्मिक रूप से सोदोम बोला है, क्योंकि वो बहुत मांसिक का, और ये मिस्र भी बोलते, लेकिन ये कहाँ है? सच में ये जेरूसलेम है, क्योंकि इधर लिखा है जहां उनका प्रभु, उनका मतलब ये दो गवाह की प्रभु के, उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो यीशु मसीह जेरूसलेम में चढ़ाया गया, और इधर लिखा है उनका प्रभु। उनका प्रभु मतलब ये दोनों का प्रभु उधर गया। ठीक है, हमारा भी ये प्रभु हो, बस उनके बारे में लिखा है इसलिए ऐसा लिखा है।
सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को साढ़े दिन 3.5 दिन तक, मतलब देख लीजिए 3.5 साल ये लोग भविष्यवाणी बोला है, गवाही दिया है, उनका बॉडी 3.5, ओके, 3.5 दिन तक देखे रहेंगे। कैसा पूरे लोग देख सकते हैं, कैसे पूरे लोग देख सकते हैं? वो जब ये बाइबल लिखा हुआ उस समय लोगों को वो विश्वास नहीं हो सकते, लेकिन आज हम लोग इसको विश्वास कर सकते हैं। मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब इसको हम लोग वीडियो को यूट्यूब में डालेंगे, ये पूरा दुनिया में कोई भी देख सकते हैं। अगर इसको हम लोग यूट्यूब में लाइव करवा दिया, पूरे दुनिया एक ही टाइम पे इसको देख सकते हैं, मतलब लाइव। आजकल तो ये लाइव एकदम पॉसिबल है। वैसा 3.5 दिन उनका सब बॉडी पड़ा रहेगा, और पृथ्वी के सभी लोग, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होंगे, सब लोग देख लेंगे। आजकल हम लोग बोलते कोरोना के कारण हम लोग मिल नहीं पा रहे करके, पर हमको ये टेक्नोलॉजी है। बट ये टेक्नोलॉजी हमको क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया हमको। सब लोग क्या हो गया, आदत हो गया। अभी देखना दिलीप भाई वो गांव से बैठा है, हम लोग ये निजामपुरा से बैठा है, ठीक है। अगर चाहिए तो कोई भी कहीं से भी बैठ सकते हैं, मतलब एक 3.5 दिन में सभी लोग देख सकते हैं उसी शव को लाइवली, सब लोग देख लिया होगा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं तो ये जो वचन है परमेश्वर का वचन, वो गलत हो जाते, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होते, इसलिए इधर सब देख सकते हैं इधर। देन पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित पहली बार, ओके, इतने दिन में पहली बार आनंदित हो रहे लोग, ओके, पहली बार पृथ्वी के लोग आनंदित हो रहे। अभी तक वो लोग मृत्यु को ढूंढा है, ओके, मृत्यु उनसे भाग गया, मृत्यु को ये लोग ढूंढा था, बट पहली बार ये लोग क्या कर रहे हैं, आनंदित हो रहे और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं को ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, इतने इन लोग दिक्कत दिया था, उसके कारण अरे चला गया, चलो इनको भेज दो स्वीट्स, उनको भेज दो स्वीट्स करके ये लोग क्या किया, बहुत खुश आनंद किया था। लेकिन ये आनंद बहुत दिन नहीं था, बस 3.5 दिन की आनंद था उनका, तो भी देखना बहुत कम था। अभी आगे क्या होगा हम लोग 11 से 14 तक पढ़ेंगे। ग्यारह में लिखा, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उन्हीं में बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। मतलब ये लोग रिफ्लेक्ट हो गया, वापस जी उठा ये लोग। अब आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, एक आदमी एक दिन में मरने के बाद एक ही दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक ही दिन में इतना बॉडी वो सड़ जाते, बास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको एक कूलर बॉक्स में रखेंगे और बत्ती जलाएंगे, बास नहीं आना करके, लोग आने तक, मिलने, सब लोग आके देखने तक। एक ही दिन में इतना बास आते, तो 3.5 दिन तक अगर ऐसा पड़ा होते तो, रोड पे सड़क पे पड़ा होते तो कितना बदबू आ सकते। लेकिन देख लीजिए इधर बदबू नहीं आया, बॉडी सड़ा नहीं है। अगर बॉडी सड़ गया तो भी वो सड़ने वाला बॉडी को भी परमेश्वर ठीक कर सकते, ठीक है। लाजरस को 4 दिन हो गया, मर के 4 दिन हो गया। उनके बहन लोग बोल रहे अभी बास आएगा, बोलेंगे तो बास आएगा, उनकी बहन लोग बोल रहे, फिर भी वो लोग क्या है, मतलब परमेश्वर कर सकते, ओके।
और जब वो लोग जी उठते, आकाश से एक आवाज आ जाएगा, वो बोलते यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते स्वर्ग चढ़ गए। उनके सामने, एनिमीज के सामने वो लोग स्वर्ग चला गया। जैसा वो लोग गया, लिखा बाइबल में, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर की 10वां भाग मतलब 10 में एक भाग गिर पड़ा। और उसी भूकंप से के साथ 1000 मनुष्य मर गए। अभी उनका पूरा आनंदित, ओके, जितना वो लोग मनाया, आनंद मनाया, उसमें ना बहुत लोग मरा है। अभी 2 लोग के मरण में आनंद के लोग, अभी 1000 लोग मरा है, 7000 लोग, उनके साथ 1000 लोग मर गए। और शेफ डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की, ओके, और वो लोग महिमा दिया। बाकी लोग, जो लोग थे, वो डर के परमेश्वर को महिमा दिया। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाला है। ओके, अभी दूसरा विपत्ति भी खत्म हो गया। आज हम लोग 2 विपत्ति देखा, ओके, 2 ट्रम्पट देखा। ओके, तीसरा ट्रम्पट हम लोग, मतलब सातवां ट्रम्पट हम लोग बाद में देखेंगे। सो 2 ट्रम्पट के बारे में देखा। 2 ट्रम्पट में हम लोग देखा, एक बार लोकस्ट आया था और दूसरे में, उसी में आपको दूसरा क्या आ गया था, 4 स्वर्गदूत निकला था वो बड़ी नदी से। तो ये लोग भी मारा था, फिर भी लोग मन फिराए नहीं। फिर एक एंजल आया था, उनसे किताब था, वो किताब को योना ने खाया, उनका पेट में अच्छा लगा, मधुर लगा, और सॉरी, मुंह में मधुर लगा, पेट में कड़वा लगा। उसके बाद हम लोग देखा 2 गवाही लोग आए थे, 3.5 साल वो लोग क्या किया, वो नहर में गवाही दी। 3.5 साल के बाद शैतान उनको मारा है। मारने के बाद 3.5 दिन वो लोग ऐसा पड़ा था। 3.5 दिन के बाद वो लोग जी उठा, स्वर्ग गया। जैसा वो लोग स्वर्ग गया, यहाँ पे ये बड़ा भूकंप आके 1000 लोग मरा है। एक में 10 भाग जेरूसलेम गिर पड़ा है। ओके, और जेरूसलेम याद रख लीजिए, एक पेड़, एक पहाड़ के ऊपर रहने वाला शहर है वो, ठीक है, अक्रोपोलिस है, वहां पे है वो। उसी में गिर जाते वो, बड़ा पहाड़ से लोग गिर के मर जाते। बाकी लोग जो बच गए वो परमेश्वर को महिमा दिया है। ऐसा 2 विपत्ति निकल गई। अभी तीसरा विपत्ति आखिरी है, वो बहुत बड़ा और शीघ्र होने वाला है।